नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश में अब पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद एक बहुत ही मेजर फूड क्राइसिस शुरू हो चुकी है, जिसके तहत बांग्लादेश ने भारत को अप्रोच किया है कहते हुए कि हमें चावल की ज़रूरत है। एंड दोस्तों, इन अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, इंडिया ने बांग्लादेश को 50,000 टन्स ऑफ राइस का एक्सपोर्ट है जो कि अप्रूव कर दिया है। बल्कि ये वाला जो चावल है ये बांग्लादेश तक ऑलरेडी पहुंच भी चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से एक दो दिन पहले सामने आई है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर बांग्लादेश टू सर्वाइव विदाउट इंडिया, एंड इसीलिए उन्होंने मोटी मात्रा में भारत से जो चावल का आयात है उसको यहाँ पे शुरू किया है। आप लोग देख पाएंगे बांग्लादेश के जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं उन्होंने इस एक्सपोर्ट को अप्रूव किया, और उन्होंने बल्कि बताया कि ये जो शिपमेंट ली गई है इसमें थोड़ी सी शिपमेंट का जो प्राइस है वो तो 40,300 पर टन के हिसाब से लिया गया है, और बाकी की शिपमेंट का जो प्राइसिंग है ये 39,000 रुपीज़ पर टन के हिसाब से इसको यहाँ पे खरीदा गया है। बात करेंगे दोस्तों बांग्लादेश में हुई इस फूड क्राइसिस के बारे में, क्या क्या उसके पीछे रीजंस हैं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे ये वाली जो डिमांड है ये बहुत सरप्राइजिंग क्यों बन जाती है, एंड कैसे भारत ने बांग्लादेश की हेल्प करके एक बार फिर से अपनी ग्रेट लीडरशिप को डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहाँ पर आपके लिए जीएस बैचेस को अवेलेबल करवाया गया है केवल 80,000 रुपीज़ में, जिसके साथ साथ आपको सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई गई हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट दोस्तों, बांग्लादेश में जो फूड क्राइसिस है वो बहुत ही सिवियर लेवल्स को टच कर चुकी है। इसके पीछे मेनली दो कारण हैं। पहला, आपको मालूम होगा आज से 2-3 महीने पहले बांग्लादेश में बहुत ही सिवियर लेवल के फ्लड्स आए थे। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसको लेकर रिपोर्ट सामने आई है कि फ्लड्स जो कि बांग्लादेश में आए थे, इसमें सबसे पहले तो कम से कम 75 बांग्लादेशी लोग थे जो कि डायरेक्टली जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, एंड उसके अलावा लाखों की संख्या में लोग थे जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस फ्लड्स की वजह से अफेक्ट हुए थे, बिकॉज बहुत सारे जो उनके क्रॉप्स थे वो इस फ्लड की वजह से वहाँ पे डैमेज हो चुके थे। ओवरऑल जो लॉस बताया गया था, इंक्लूडिंग राइस, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, इंक्लूडिंग जो भी उनकी वहाँ पे एग्रीकल्चरल लॉसेस थे, उसमें बताया गया था कि कम से कम $380 मिलियन का बांग्लादेश को यहाँ पे लॉस हुआ है। एंड अगर केवल चावल की बात करी जाए तो बताया गया था कि 1.1 मिलियन टन यानी कि 11 लाख टन का जो नुकसान है वो बांग्लादेश को केवल उस एक महीने के जो फ्लड्स थे उसकी वजह से यहाँ पर फेस करना पड़ा। और ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक था, बहुत ही बड़ा झटका था, बिकॉज आप सभी जानते होंगे बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एरिया, एंड वहाँ पर कम से कम आप ये मान लीजिए एक साल में बांग्लादेश जो है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और वो कम से कम एक साल में 40 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है। लेकिन उस एक फ्लड की वजह से उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारे इंडिया के वेस्ट बंगाल में राइस के अलग अलग ग्रोइंग सीजन्स होते हैं, जैसे औस होता है, अमन होता है, बोरो होता है, वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे बांग्लादेश में भी हमें अलग अलग राइस ग्रोइंग सीजन्स देखने को मिलते हैं। प्रिडोमिनेंटली वहाँ पर एक हमें अमन सीजन देखने को मिलता है और दूसरा हमें बोरो सीजन देखने को यहाँ पर मिल जाता है। एक तो कारण ये था जिसकी वजह से वहाँ पर जो राइस की शॉर्टफॉल थी काफ़ी बढ़ गई, एंड दूसरा जब रिसेंटली वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस हुई, शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया गया, तो उसके बाद जो नई अंतरिम सरकार आई थी वो फूड प्राइसेस में जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो नहीं ला पाई, एंड उसका परिणाम ये हुआ कि सडनली 2-3 महीने में 20% से भी ज़्यादा की हमें फूड प्राइसेस में बढ़त देखने को मिली। एंड इसीलिए दोस्तों जब ये दोनों चीज़ें
पाइल अप हो गई तो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि देखिए हमारे पास जो टोटल ग्रेन स्टॉक है वो लगभग 12.36 लाख टन का है, जिसमें 8.08 लाख टन जो है वो चावल है। और अगर हमें हमारे सिटीजन्स की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना है तो हमें कम से कम 5 लाख टन राइस को इंपोर्ट करना होगा इसी फाइनेंशियल ईयर में, जिसको कि हम लोग ओपन टेंडर एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग के हिसाब से इंपोर्ट करने वाले हैं। इन्होंने बल्कि और भी काफ़ी सारी यहाँ पे डिटेल्स बताई कि कैसे हम लोग प्रोक्योर करेंगे, कितना हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये वाली डील यहाँ पर शुरू हुई उसी टाइम पे इंडिया को इन्होंने अप्रोच किया एंड दोस्तों थैंकफुली इंडिया के द्वारा बांग्लादेश की हेल्प करी गई है एंड इंडिया के द्वारा जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 50,000 टन्स ऑफ जो राइस है उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया गया है। इसकी प्राइसिंग भी बताई गई है कि इंडिया ने दो अलग अलग प्राइजेस पे, एक यहाँ पे 40,300 पर टन पे कुछ अमाउंट को भेजा गया है और बाकी क्वांटिटी को 39,000 रुपीज़ पर टन के हिसाब से एक्सपोर्ट किया गया है। नाउ ये बहुत सरप्राइजिंग क्यों बन जाता है? देखिए आपको मालूम होगा जब से इंटरिम गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक इन्होंने केवल इंडिया को थ्रेटन ही किया है, इन्होंने केवल इंडिया को वार्निंग्स ही दी हैं। ये सिलसिला तभी शुरू हो चुका था, सरकार गिरी है अगस्त के पहले हफ्ते में शेख हसीना की, लेकिन उसके 20-25 दिनों के बाद ही आप देखिए बांग्लादेश ने पहले कहा कि जो भी एमओयूज़ को साइन किया हुआ है इंडिया के साथ उनको हम लोग रिव्यू करेंगे, अगर हमें ठीक नहीं लगा तो हम लोग उनको स्क्रैप भी कर देंगे। बल्कि बांग्लादेश के जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र उन्होंने ओपनली इस बात को कह दिया था कि जो भी एमओयूज़ को साइन किया हुआ है वो कोई अग्रीमेंट्स नहीं है, अगर हमें लगा कि वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है तो हम लोग उनको पहले रिव्यू करेंगे एंड उसके बाद हम लोग उनको यहाँ पे रिवोक भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी को लेकर भी धमकी देने की प्रयास करी कि अगर इंडिया ने इसको सॉल्व नहीं किया तो हम लोग इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की धमकियाँ दी। इवन बांग्लादेश ने जब वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार आता है तो उसके पहले जो उनकी पद्मा हिल्सा फिश है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी रोक लगा दी थी, ब्लैकमेल करने का कोशिश किया था। हालांकि कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक्सपोर्ट को अप्रूवल दे दिया, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने साफ कहा कि किसी प्रकार का जो हिल्सा फिश है वो इस बार इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इवन यहाँ तक कि अदानी ग्रुप को लेकर भी जो इनकी पावर डील्स चल रही हैं उसके खिलाफ भी बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने अपनी जो इंडिपेंडेंट लेवल की प्रोब है उसको यहाँ पे शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स पिछले 3 महीनों के अंदर ही जब से ये गवर्नमेंट गिरी है उसके बाद इंडिया के द्वारा 2 गुडविल जेस्चर्स को पूरा किया गया है। पहला आपको याद होगा इंडिया नेपाल बांग्लादेश के बीच में जो इंडिया का पहला ट्राइलेटरल पावर फ्लो ट्रांजैक्शन है उसको हमने यहाँ पे पूरा किया। नेपाल से बांग्लादेश जो है वो बिजली जाती है वाया इंडिया एंड इंडिया ने उसमें बिल्कुल भी अड़चन नहीं डाली। एंड वहीं पर अब जब बांग्लादेश को चावल की रिक्वायरमेंट थी तो इंडिया ने अपना सबसे लोवेस्ट प्राइस अवेलेबल करवाया जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और उसके नागरिकों को यहाँ पे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इन अ वे हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखा जाए तो इंडिया ने एक तरीके से केवल बांग्लादेश को याद करवाने की कोशिश करी है कि देखिए बहुत सारी कमोडिटीज़ को लेकर आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, फिर भले वो चावल हो, फिर भले नमक हो, तेल हो, स्पाइसेस हो, और भी बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो कि बांग्लादेश भारत से ही लेता है। एंड इंडिया ने ये भी यहाँ पर याद दिलवा दिया है बहुत ही सिंपल तरीके से कि अगर हमने एक बार अगर पीठ कर दी आपको तो उस केस में आपके लिए फूड और वाटर जैसी चीज़ों को लेकर भी दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, आपकी इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड